सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। लुधियाना के पंजाब से, यानी कि पंजाब के लुधियाना से आप सभी का स्वागत है। आपको पता है मैं इस समय पंजाब के टूर पे हूँ और चैन प्रार्थना में और दूसरे चैनल पे भी, जिस पे अभी वीडियो देख रहे हो उस चैनल पे भी आपका स्वागत है और चैन प्रार्थना में भी आपका स्वागत है, चाहे ये सेशन 2 हो चाहे 1 हो। मेरे जी तो परमेश्वर मुझे इस होटल में लेकर आया और खुदा का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, परमेश्वर महान है और बड़े काम करता है। जब हम वाक्य में खरी चाल चलते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ हमसे और छुपाता नहीं है, सब हमें देता है, हर रखता है। एक प्रकाशन मुझे मिला और इस प्रकाशन से मैं आपको रूबरू करना चाहता हूँ। पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना और लोगों का सुनना ग्रहण योग्य हो। हे मेरे परमेश्वर, आज जो भी सुनेगा वो सेम नहीं जाएगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें और क्लियर करना चाहता हूँ। पहला कि ये परमेश्वर की बेस्ट प्लानिंग है कि मैं पंजाब में आ रहा हूँ और पंजाब में उन लोगों से मिल रहा हूँ जो मेरा काफ़ी दिनों से नहीं सालों से वेट कर रहे थे। तो अगर आप भी पंजाब से और आप चाहते हो ना अपने घर पे विजिट कराना, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप दे सकते हैं। दूसरा, ये मुझे विश्वास है ये मेरा फाइनल टूर होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर से यही मांग रहा हूँ, ये तो पर मुझे मकान दे दे, है ना, जिसके लिए मैं थोड़ी मेहनत इधर कर रहा हूँ, है ना, जो प्रभु आपने कहा है, या वही मुझे 1 साल का समय दे दे ताकि मैं उस काम को कर पाऊँ जो तूने मुझे दिया है। क्योंकि मैं अपना समय, जो परमेश्वर का समय है, मैं जिंदा हूँ खुदा का अनुग्रह से, वो समय मैं इधर उधर नहीं जाना चाहता। उस समय को मैं परमेश्वर के लोगों में ही देना चाहता हूँ। ठीक है, आज घर की जिम्मेदारी भी है, घर भी प्रभु देता है और हम उस जिम्मेदारी को निभा पाते परमेश्वर में देता भी है। तो बस प्रार्थना करना, परमेश्वर दया करे और परमेश्वर इस काम को जल्द से जल्द कर दे। दूसरा, देखिए, परमेश्वर धन्यवाद है कि जिस तरह से प्रभु बढ़ाने वाला, जैसे मैंने कहा था आपको, आने टाइम में और बहुत जल्दी, यही साल, यही महीना बाकी है, यानी कि दिसंबर का महीना 26 में सब कुछ नया कर देगा परमेश्वर। एक अद्भुत प्रकाशन है 26 का, जो वाचा खुदा ने बहुत टाइम पहले मुझसे बात दी थी, वो प्रभु पूरी करने पर है और पूरी ही कर रहा है। जैसे ही हमारे मकान का हो जाता है, मैंने कहा ना 2 कंडीशन है। एक कंडीशन तो परमेश्वर की बेटा मकान शिफ्ट करना, लेकिन एक कंडीशन मैंने खुद मांगी है, प्रभु अभी मुझे वक्त दे, है ना, लेकिन अगर 10 तारीख तक कंप्लीट होता है, यानी कि दिसंबर तक कंप्लीट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से मैं परमेश्वर के अपने काम में लग जाऊंगा। दूसरा, अभी भी मैं परमेश्वर के काम में ही हूँ। मैं कहीं भी जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, चाहे वीडियो के माध्यम से है, चाहे लोगों से मिलना है, ये परमेश्वर का ही काम है। आप लोग प्रार्थना कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और प्रार्थना के साथ साथ जिसको अगुवाई हो वो सपोर्ट करे और इस काम को जल्द से जल्द होने के लिए प्रार्थना करें, ताकि जितने भी भवन बाकी है उनमें मुझे जाना है और जो भवन अभी नहीं खुले उसे खोलना है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि इस समय मैं उन लोगों से मिल पा रहा हूँ जो लोग मेरा वेट कर रहे थे। कल एक बहन ने गवाही दी थी कि उन्होंने तो आस ही छोड़ दी थी, यानी कि उम्मीद उनकी छूट गई थी कि प्रभु का दास उनसे मिलेगा, लेकिन मिला। परमेश्वर धन्यवाद है, ये बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर में परमेश्वर ने महिमा करवाई, श्रीनगर ले गया, ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। और जो इस समय सेवा चल रही है पूरे आगे कार्य के साथ, पवित्रता के साथ, परमेश्वर की हजूरी में चल रही है। मैं सच कहता हूँ, मैंने कहा ना कि परमेश्वर के दास या दासी कोई भी हो, सीखता है। वो हर रोज परमेश्वर हमें सिखाता है। हर रोज कहीं ना कहीं हमें, हमारे जीवन में कई बार हम धर्मी हो जाते हैं, कई बार हम बहुत धर्मी होते हैं, हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन कई बार उसी धर्मीपन में कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे होते हैं, शायद हमें पता नहीं होता। उन गलतियों से भी परमेश्वर हमें रूबरू कराता है। प्रभु डांटता भी है, ताड़ना भी देता है, फिर संभालता भी है। अभी मैं जब यहाँ पर आया, मैं नहा धो के बैठा, मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर धन्यवाद है, और परमेश्वर का वचन मुझे एकदम सामने दिया, अय्यूब का चैप्टर। देखिए, अय्यूब के बारे में जब हम एक अध्याय पढ़ते हैं तो अय्यूब, हम जानते हैं कि अय्यूब खराब मनुष्य था, परमेश्वर के साथ चलने वाला था, है ना। मैंने कहा ना, वो धर्मी था, बाइबल कहती है, लेकिन फिर भी इस पर दिक्कत आई। कई बार धर्मी पे भी दिक्कत आती है ना। कई बार मैंने कहा ना कि हम खाली धर्मी नहीं, हम प्रार्थना योद्धा भी बने। जब आप अय्यूब का चैप्टर पढ़ते तो उसमें उसकी जीवन में प्रार्थना नहीं थी, सब कुछ था। देखो, कई बार हम बड़ा अच्छा चल रहे होते, कोई पाप नहीं हमारे जीवन में, है ना, कोई पाप नहीं, हम चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन कई बार हम प्रार्थना नहीं कर पाते, या कई बार हम अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं। जो समय परमेश्वर ने दूसरों के लिए दिया है हम उसको भूल जाते हैं। हम अपना घर, कारोबार, अपने बच्चे, अपना बैंक बैलेंस, अपनी लाइफ को सोचते हैं। ये खासकर एक तरह से
विश्वासियों का सबसे बड़ा केंद्र है ये, क्योंकि उनका ब्लेसिंग ही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन जो विश्वासी एक विश्वासी से आगे बढ़ जाता है, वो अपने लिए तो करता ही है प्रार्थना, लेकिन साथ में सबसे पहले प्रार्थना होती है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के दास दासियों के लिए, उन लोगों के लिए जो अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा, लेकिन अदर प्रार्थना होती है। उसके बाद वो अपने लिए मांगता है, अब वो मांगे या ना मांगे परमेश्वर उसको देता है। आमीन। तो वही हम जब पढ़ते हैं, अय्यूब सबसे अच्छा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, खरा था, और खुदा ने उसकी परीक्षा ली। उस परीक्षा में उसका सब कुछ चला गया, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली क्या करा, अपने आप को कोसा, है ना। और उसके बाद उनके दोस्त आए, उस पर लांछन लगाने लगे, तेरे पाप की सज़ा है, तेरे ऐसा सज़ा है, बाइबल नहीं कहती उसके पाप की सज़ा है ना। परमेश्वर को पता है कि वो खराब मनुष्य है, वो, पर वो खुद गारंटी ले रहा है। कई बार परमेश्वर हमसे गारंटी लेता है ना। देखिए, प्रभु जो अगुवाई कर रहा है, कई बार हम जॉब करते हैं, है ना, आप भी जॉब वाले होंगे, बड़ा अच्छा हमारा रिकॉर्ड है, लेकिन एक चीज़ से हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। वो क्या करता है, एक चीज़ पूरे चीज़ पे क्या कहते हैं, हैवी हो जाता है। जैसे नमान कोड़ी, सब कुछ सही था, कोड था। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था अय्यूब के, तो परमेश्वर मुझे प्रकाशन दिया, और ये प्रकाशन देखो, मैंने कहा ना प्रकाशन अलग अलग है, ये खुदा ने मुझे दिया है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि हम और आप बड़े अच्छे चल रहे हो, लेकिन ये हमारी नज़र में हो, परमेश्वर की नज़र में बड़ा अच्छा है सब कुछ। दे क्या कहते हैं, नमान कोड़ी में प्रभु का अनुग्रह उस पर था, लेकिन एक चीज़ से कहीं हम चूक जाते हैं, और जब तक हम वो नहीं करते, हमें बड़ी ब्लेसिंग नहीं मिल पाती। हन्ना परमेश्वर की दासी थी, बहुत अच्छा चल रही थी, है ना, सब कुछ सही था, जाती थी, है ना, लेकिन जब तक उसने प्रार्थना नहीं करी, एक मन्नत नहीं मानी, और उसको ब्लेसिंग नहीं मिली। जैसे उसने मन्नत मानी कि मैं परमेश्वर का जो संतान होगी परमेश्वर का अर्पण कर दूंगी, उसकी प्रार्थना सुन ली गई। योना नबी अच्छा है, प्रभु का दास है, भाग रहा है ना, जैसे ही परमेश्वर के रिडार में आया, परमेश्वर की हाँ में हाँ मिलाई, और वो सब कुछ हो गया। कई बार हम सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, और इसी कारण से हम उस ब्लेसिंग तक नहीं पहुंच पाते। और कई बार हमारे जीवन में ऐसी परीक्षा आती है जो हमारा सब कुछ ले जाती है। तभी यीशु मसीह ने साफ कहा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कि परीक्षा ना पड़ो। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है ना, लेकिन हमें आत्मा और शरीर दोनों से जागना है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ मेरे अज़ीज़ों कि परमेश्वर ने आप जैसे लोग दिए जो हर समय खड़े हैं। मुझे इतना विश्वास है कि मेरे भाई से बात कर रहा था कि आने वाले टाइम में, इस 26 के आधे साल में, यानी कि 6 महीने के अंदर, आज डेट लिख लो, एक बड़ी ब्लेसिंग, एक बड़ा मिरेकल, एक बड़ी बदलाव देखने वाले यीशु मसीह के नाम है, इसी मिनिस्ट्री में, यीशु चंगाई सभा में। मतलब आप खुद कहोगे, ये नहीं 6 महीने के अंदर, मतलब 6 महीने के ही लगेंगे, 6 घंटे भी हो सकता है। क्या आप कहोगे, अरे परमेश्वर ने कितना बड़ा अनोखा कर दिया, सोचा नहीं था। ये आप सुनोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन सबकी जीवन में कार्य करें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। देखिए, चेन प्रार्थना चल रही है, सेशन बाय सेशन आ रही है, कुछ सेशन नहीं आ पाती, लेट हो जाता हूँ, है ना, लेकिन प्रार्थना एक सेशन आए चाहे 2 आएगी जरूर। और इंटरनेट का इशू हो जाता है, कई बार अच्छा इंटरनेट मिलता है और कई बार नहीं मिलता है, इस कारण से ऐसा हो जाता है। देखिए, प्रभु ने वचन दिया मुझे, अय्यूब 42, पहले पढ़ूंगा उसका 5। लिखा है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें उसे देखती है। इसका मतलब क्या है? कानों से समाचार सुना था, अब देखती है। आपने सुना है कि लाजर जिंदा हुआ है, हमने सुना है लाल समुद्र हुआ है, यानी कि परमेश्वर चमत्कार करे। कई बार हमारी आंखों के सामने नहीं होते और हमें बिलीव नहीं होता, है ना। हम सुनते आ रहे हैं, अरे वो उस टेस्टमनी ऐसा हुआ, अरे उसकी बेबी ब्लेसिंग हुई, हमारे कब होगा? अरे उसको मकान मिला, अरे हमें कब मिलेगा, है ना। उसका लड़का प्रार्थना करी तो वो विदेश चला गया, अरे हम कब जाएंगे? होता है ना। हमने सुना है परमेश्वर का चमत्कार, हमने सुना है गवाहियाँ, हमारा विश्वास बढ़ता है और फिर डाउन हो जाता है। भाई हमारे साथ होगा तब मानेंगे, जैसे थोमा कहता है। लेकिन अय्यूब यहाँ क्या कहता है? क्या कहता है? मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, अब मेरी आंखें से देखती। अब वो समय है, परंतु अब मेरी आंखें से देखती है कि आप और मैं अपनी आंखों से उन कामों को देखोगे जो हमने सुना था। आशाकरम बड़ी आशीष है, परमेश्वर की अद्भुत प्रेम हम अपनी आंखों से देखेंगे, और जो भी खोया है हमने
उसका रिकवर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, दुगना ही आएगा। बीमारी आपको सब कुछ खा गई, शैतान आपका सब कुछ खा गया, कोई भी कुछ खा गया, या पाप भी आपका कुछ खा गया, आपने पाप करा और सब कुछ चला गया। मैं सच कहता हूँ, जब हम प्रायश्चित में ना, खुदा बड़ी आशीष देने पर है। जो अपने 7 साल में खोया वो 7 दिन में पाओगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बदल सकता है, 6 दिन में दुनिया आने वाला परमेश्वर है। अब कैसे होगा ये तो उन्हें बोल दिया। जब हम पढ़ते हैं इसका 10 लिखा है, जब, देखो जब और तब में फर्क है, यानी कि जब हम काम करेंगे, जब उसने जाल डाला है ना, जब मैं वहां गया, यानी कि जब तक मैं वो काम नहीं कर रहा था, है ना, होता है ना, मैं वो काम करने लगा। एक होता है कि मैं काम कर रहा हूँ, एक होता है जब मैंने काम करा, यानी कि फर्स्ट टाइम, उससे पहले नहीं, और नहीं करता तो नहीं मिलता। भाई जब मैंने ऑर्डर करा रात को तो मुझे हो गया, यानी कि जब हम काम करते हैं। यानी कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, कौन से मित्र, वो उसको जो टॉर्चर दे रहे थे। कई बार हमारे साथ जो धोखा देता है, परमेश्वर हमें उनके लिए प्रार्थना कराना चाहता है। कई बार जो हमें ताने मारता है, जो हमें क्रिटिकाइज करता है, जो हमारा रिश्तेदार हो सकता है, हमारा दोस्त हो सकता है, वो हमें गिराना चाह रहा है, हमें पता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी कह रहा है इनकी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना कर, इनको क्षमा के लिए प्रार्थना कर। जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब के वो सारे दोस्त उस पर लांछन लगाने, उसको ये बताने आए थे कि सब कुछ तेरे ही कारण हुआ है ये। जब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिसे हम नहीं कर रहे होते, शायद हमारा मन माफ़ करने का नहीं है, शायद हमारा मन उनसे माफ़ी मांगने का नहीं है, शायद हम कह रहे हैं नहीं प्रभु वो तो गलत है। जब योना निनवे को गया और जब उन्होंने प्रायश्चित किया तब बदल दिया। जब हम दूसरों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, अपने दोस्त बने दुश्मन के लिए, मानो आपका कोई भाई है आपको नीचे दिखा रहा है, आपकी भाभी है, आपका जीजा है, आपका कोई भी खानदान का या कोई दोस्त है जिसने आपके साथ धोखा करा, और परमेश्वर का बेटा उसके लिए प्रार्थना कर, या वो बीमार है, तकलीफ में है, परेशानी में है, और आप कह रहे हो नहीं प्रभु ये तो गलत है, मैं इसके लिए प्रार्थना क्यों करूं। लेकिन प्रभु कह रहा नहीं बेटा इसके लिए प्रार्थना कर, इसके परिवार के लिए प्रार्थना कर। जब आप ऐसा करोगे, जब हम ऐसा करेंगे, जब अय्यूब ने अपने मित्र के लिए प्रार्थना की तब, यानी कि जब तक प्रार्थना नहीं करी, जब तक नहीं हुआ, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर उस 42 के 11 आयत तक, 9 आयत तक उसने प्रार्थना नहीं करी, तभी तो लिखा है जब उसने प्रार्थना करी। कई बार हमारा अच्छा चल रहा था सब कुछ, हम धर्मी हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चल जा, लेकिन हम उनको माफ़ नहीं कर पाते जिनको परमेश्वर में माफ़ करने के लिए कहता है। हम उनको उसी नजर से देखते हैं, अरे गलत ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, इसके कारण तो मैं बीमार हुआ, इसके कारण तो मैंने सब कुछ खोया, इसके कारण तो जेल गया, इसके कारण तो ऐसा हुआ, मैं क्यों माफ़ करूं। मैं जब संकट में था तो मैंने इसको पुकारा तो उसने मेरी नहीं सुनी, यानी कि मनुष्य ने नहीं सुनी। फिर भी परमेश्वर कहता है प्रार्थना कर, क्षमा कर। फिर क्या लिखा है, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। अगर सारा दुख दूर करना है, पहले दुख दूर होगा फिर आशीष आएगी। खुदा नया प्रकाशन दे रहा है। कई बार हम पहले आशीष मांगते हैं, हमारा दुख दूर होता नहीं। अब मान लो अब चंगाई चाहिए आपको और आपको नौकरी भी चाहिए, अब क्या मांगोगे पहले। अगर आप चंगाई बिस्तर से नहीं उठ पा रहे और आप नौकरी मांग रहे हो, नौकरी मिल गई, अब काम कैसे कैसे करने जाओगे, नौकरी हाथ से फिर चली जाएगी। पहले हमें क्या करना, दुख दूर करना है, हमें चंगाई चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा है, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना युग के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। और उसके बाद क्या होता है, उसके भाई बहन, उसके घर वाले, परिवार, कुटुंब उससे मिलने आते, वो सबको सोने का सिक्का देता है, यानी कि खुश हो जाते, मिल मिलाप का आत्मा आता है। आज हो सकता है कि आपके घर वाले आपकी कंडीशन दूर हो गए हो, लेकिन आप प्रायश्चित में हो, आप तौबा में हो, प्रभु आपके दुख को दूर करेगा और जितना खोया वो भी मिलेगा, और जितने रिश्तेदार चले गए वो भी आएंगे, है ना, और एक अच्छा मेल मिलाप परमेश्वर करवाएगा। लेकिन सबसे पहले कब, जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो हमें तकलीफ देता है। या हो सकता है किसी दास ने आपके साथ धोखा कराओ, किसी दासी ने धोखा कराओ, किसी मिनिस्ट्री ने आपको नीचा दिखाया हो, आप चर्च में आपसे कोई बात नहीं कर रहा, आप चर्च से निकाल दिए गए, आपके अंदर करवाहट है, नहीं मैं उस चर्च में गया तो ऐसा हो गया मेरे साथ। नहीं, आपको माफ़ करना है और उनके लिए प्रार्थना कर रही है। हो सकता है हम नीचे रहते हो, कोई ऊपर रहता है, वो आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है, वो आपको हमेशा टॉर्चर देखता है, ताने मांगता है, तू ईसाई बन गया, तू धर्म परिवर्तन कर लिया, फिर भी आप कह रहे हो, है ना, परमेश्वर फिर भी कह रहा है बेटा उसके लिए प्रार्थना कर।
तब सारा दुख दूर होगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आज आपको दुख न देने पड़े, मैं विश्वास करता हूँ। और प्रार्थना करें मेरे लिए, परिवार के लिए, इस मकान के मैटर के लिए जो बहुत ज़रूरी है सॉल्व होना। मैं बहुत नीडेड हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी हो जाए। और आपको पता है, देखिए सारे काम परमेश्वर करता है और किसी न किसी द्वारा होते हैं। और जो संसारिक जो बिजनेसमैन है उनको तो पैसा देना है। मेरे डीलर से बात हुई तो कहता भाई मुझे पैसा चाहिए, है ना, आप कैसे भी दो, लोन करा के चाहे कैसे भी। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। मैं सिर्फ भाग नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ उस समय। प्रभु ने कहा 2 दिन रुक, मैं 2 दिन रुक गया। परमेश्वर कह रहा ऐसा कर, मैं ऐसा कर रहा हूँ। और मुझे पता फाइनल तो हो जाएगा, इस 10 दिन के अंदर सब कुछ फाइनल हो जाएगा, जो दिसंबर के 10 दिन है। परमेश्वर आपको भी मन में डाले कि परमेश्वर आपको सपोर्ट करे, और परमेश्वर का रात जगली सपोर्ट जरूर करो। मैं सच कहता हूँ, 1 महीना बाकी है हमारी चैन प्रार्थना को भी, 1 महीना बाकी 26 आने को, सब कुछ बदलेगा परमेश्वर। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए। हे मेरे परमेश्वर, जिन्होंने सुना वो सेम नहीं रहे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए पिता हम मिलकर प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो पिता तूने कहा है, अगर किसने हमें सताया हम उसको क्षमा करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं और हम उनको आशीर्वाद घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, जितने लोग पिता इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तेरे से जुड़े हुए हैं, और जो तेरे दास के साथ कंधे से कंधा मिला चल रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस चैन प्रार्थना में जो जुड़ेगा वो सेम नहीं जाएगा। इस चैन प्रार्थना के द्वारा तू बड़े काम कर रहा, विश्वास करता हूँ। तूने सारी गवाहियाँ सुनी, धन्यवाद करता हूँ पिता, और गवाही आने पाए पिता। इस पंजाब क्षेत्र में तेरी बेदारी आ रही है पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ, ऐसे हर जगह आने पाए पिता। तेरा धन्यवाद सारे लोगों के लिए, जितने लोग तूने मुझे दिए सबको आशीषित करना, एक एक प्रार्थना निधन गवाही बदल जाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए। जिस चैनल पे प्रार्थना देख रहे हैं उस चैनल पे इनको ब्लेस करना, आशीषित करना। जिस फ़ोन नंबर पे ये व्हाट्सएप पे अपनी प्रार्थना भेज रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनकी प्रार्थना का आंसर देना पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।